अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को। देखिए कुरान बरकतों वाली किताब है, रहमतों वाली किताब है, हिदायत वाली किताब है। इस किताब को घर के अंदर में सिर्फ रखना ही जरूरी नहीं है, रखकर इस किताब को पढ़ना जरूरी है। कुरान की तिलावत करो, घर में बरकत आएगी, रहमतों का नुज़ूल होगा, शैतान भागेगा, शैतान भागेगा। शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा, अरे बोलो बोलो भाई। एक मर्तबा एक आदमी दीवार के साये में सो रहा था, दीवार के साये में सो रहा था। एक आदमी आया, उसका हाथ पकड़ा, घसीट के हटाया, जैसे ही हटाया दीवार गिर गई। हाँ, तो आदमी बोला कि भाई अब बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी जान बचा दिए भाई। आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम है शैतान। बोला अरे शैतान और नेक अमल, आपने मेरी जान कैसे बचाई? शैतान तो जान नहीं बचाता, शैतान तो मारता परेशान करता है, आपने मेरी जान कैसे बचाई? तो शैतान बोला कि मैंने उलमा से सुना है, जो दीवार के साए में दबकर, दीवार के साए में दबकर मर जाए वो शहीदी मौत मरता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि तुम शहीदी मौत मरो, आम मौत मरो। बड़ा जिद्दी है। एक आदमी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, ठोकर लगी, रात का समय था, ठोकर लगी, गिर गया। गिर गया तो उठा, घर आया, कपड़ा बदला, फिर दोबारा निकला मस्जिद नमाज के लिए, फिर रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया, फिर दोबारा घर आया, कपड़ा बदला, वो जाने के लिए नमाज के लिए निकला। रात में घर से जैसे ही निकला, देखा एक आदमी चराग लेकर खड़ा है। अच्छा चराग जाना ना अपना रहा, अरे बोलूं ना, चराग लेकर खड़ा है। बोला कि चलिए आपको मैं मस्जिद पहुंचा दूं। बोला बहुत शुक्रिया। वो रोशनी दिखाते हुए गया, वो आदमी मस्जिद के अंदर में दाखिल हो गया, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के जब निकला तो देखा कि ये चराग लेके खड़ा है मस्जिद के गेट में। फिर रोशनी दिखाते हुए घर तक पहुंचाया। तो ये आदमी बड़ा मशकूर हुआ, उसका शुक्रगुजार हुआ। बोला कि भाई हम तो आपको पहचानते नहीं हैं, आप कौन हैं? आपने मेरी खिदमत करी, आपने चराग की रोशनी में मस्जिद तक पहुंचाया, मस्जिद से घर तक पहुंचाया। आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम शैतान है। बोला अरे बाबू, शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मस्जिद तक पहुंचाया, आखिर वजह? तो शैतान बोला कि जब तुम पहली मर्तबा घर से मस्जिद की तरफ निकले थे, गिर गए थे, उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। फिर दोबारा घर आए, कपड़ा पहने, फिर दोबारा जब गिरे, ठोकर लगी, गिरे, उस गिरने की वजह से अल्लाह ने तेरे खानदान के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा तुम मस्जिद की तरफ चले थे, हमको ये डर था कहीं इस बार तुम गिर गए तो अल्लाह तेरे मोहल्ले वालों के गुनाहों को माफ ना कर दे, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ले वाले का गुनाह माफ हो, तुम नमाज पढ़ लो। बुझते पाचे ना? ये शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा जिद्दी है। ये हमारे बच्चों को बहकाता रहता है, ये हमारा नौजवानों को बहकाता रहता है। मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में हमारे नौजवानों को गंदी गंदी चीज़ें ये शैतान दिखाता है, ये हमारे बच्चों को नचाता है। कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, सच्ची तौबा करो, पक्की तौबा करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि का हमेशा विर्द किया करो। शैतान से बचो। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। इंशाअल्लाह अमल करोगे भाई? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अच्छा इंशाअल्लाह। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। ए बेटा बोसे जाओ खाने, तुम्हार जो ने दुआ करे देबो, बोसे जाओ, बैठ जाओ, यहाँ दुआ कबूल होगी। बैठ जाओ, जे तो दुआ कर देंगे, नहीं तो ऊपर चले जाओगे, बैठ जाओ। ऊपर कहाँ तरक्की कर लेगा? दुआ का मतलब ये है, अब यहाँ दुआ होगी, जो दुआ होगी कबूल होगी, मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ थोड़े होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक लड़का मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया गिर पड़ी है तो उठाया, ये दादी उठ 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 उठ, दादी चोट लग रही कि उठ 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 उठ। तो बुढ़िया बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाए ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। ये कोई दुआ हुई? और कुर्बान जाओ मौजूद सामने किराम, बड़ा अच्छा मजमा है। अब मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ कि ये मदरसा अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। तो बताइए दुनिया में अल्लाह के रसूल का घर को आप बनाएंगे तो हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सिफारिश फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई सिफारिश मिलेगी नहीं मिलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह।
तो मेरे भाइयों, ये मदरसा को मैंने देखा है जिसमें मेहमान रसूल पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह इस मदरसे की तामीर होनी चाहिए, इस मदरसे का ताउन होना चाहिए, इस मदरसे का मदद होना चाहिए। तो मदद कौन करेगा? आप करेंगे ना भाई? अरे करेंगे ना? बोले इंशाअल्लाह। तो मुझे ज़्यादा नहीं, इंशाअल्लाह 5 आदमी चाहिए। देखिए आप चंदा आप पहले दे चुके हैं, चंदा आप पहले दे चुके हैं, मुझे पता है, मैं सुन रहा था, मुझे खबर है। लेकिन कम से कम मैं भी चाहता हूं कि मेरे जरिए से भी इस मदरसे का कुछ ताउन हो जाए, ताकि हशर के मैदान में शायद मेरा तो कोई अमल है नहीं, शायद मेरा अमल काम ना आए, यही अमल अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आखिरत के लिए बख्शिश व निजात का जरिया बन जाए। 5 आदमी तैयार हो जाए, उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कत दुआ करबो बोलून तो? अरे बोलून ना, कत दुआ करबो? 10 दुआ करबो। अब मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, एक बात याद रखिएगा, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह मुसाफिर की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल करता है। वो तो मैं आपको बताऊं, कबूलियत की 5 वजह है यहाँ, लेकिन वक्त की किल्लत है, मैं आपको तफसील के साथ बता नहीं सकता। बस एक ही बात है कि मैं मुसाफिर हूँ, आमी अपनार जोन्ने 10 दुआ करबो। और अल्लाह पाक कुरान पाक इरशाद फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। अल्लाह ने वादा किया है, तुम मुझे पुकारो, तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई माँ का दुलारा अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह ये इसाले सवाब है। इस धरती पर चंदा दे दिए, इस धरती पर यह मदरसा जब तक चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र पे सवाब अता फरमाता रहेगा। तो जो बेटा अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा, उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही करेगा, उसका बेटा भी उसके साथ। एक बेटा ना बाप का कालर पकड़ा, कोई बात में झगड़ा हो गया था, बाप का कालर को बेटा पकड़ा, बुझते पाछन ना? अरे बोलो ना, बुझते पाछन ना? ये कालर पकड़ा, घसेट के लाया, बाप को घसेटा, घर से घसेट के ओसारा लाया, आंगन से बाहर लेके जा रहा था। तो दरवाजे पे पहुंचा ना, तो बाप बोला कि बेटा रुक जा, यहीं इसी जगह रुक जाओ। यहीं तक मैंने भी अपने बाप को कालर पकड़ के घसीट कर लाया था। आज मुझे पता चल गया कि उसी का बदला तुम चुका रहे हो, उसी का बदला मुझे मिल रहा है। जो औलाद अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगी, उसकी औलाद भी उसके साथ वैसा ही करेगी। तो अपने माँ बाप के साथ आप अच्छा अमल करोगे, नेक सलूक करोगे, तो आपका बेटा भी आपके साथ अच्छा सलूक करेगा इंशाअल्लाह। अगर आपने अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी की है, तो ये बांध लीजिए, लिख लीजिए तख्ती पे, दीवार पे, कि आपका बेटा भी वैसा ही करेगा। जैसी करनी भाई, जैसी करनी। हाँ, तो इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, ज्यादा नहीं, बेसी हम नहीं मांगेंगे। 5-5 हज़ार रुपए देने वाला कोई है? अल्लाह का शेर, ये मदरसे में देने से आपका पैसा नहीं घटेगा, आप गरीब नहीं हो जाइएगा, चूल्हा बंद नहीं हो जाइएगा, हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। एक भाई ने 500 रुपए दी। भाई 5,000 रुपए वाले मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई? पहला अल्लाह का शेर, 5,000 रुपए इस मदरसे के अंदर में ताउन करने वाला, चंदा देने वाला, अपने वालिदैन की इसालो सवाब की नीयत से। कोई ऐसा सखी है, कोई ऐसा सखी, कोई ऐसा नौजवान, कोई ऐसा दानी है इंशाअल्लाह जो देना चाहता हो? नकद है, नकद दे दीजिए। नकद 12,000 ईंटा खरीदा हुआ। हाँ, 8,000 ईंट की जरूरत है। हाँ, देखिए 12,000 ईंट खरीद के रखा गया है और 8,000 ईंट की जरूरत है। अल्लाह, दान दे चुके हैं लोग, ताउन कर चुके हैं। 12,000 ईंट, 8,000 ईंट हो जाएगी तो 20,000 कुल टोटल ईंटें हो जाएंगी, जिसके वजह से काम शुरू कर दिया जाएगा बाउंड्री के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है, यहाँ बड़े बड़े पैसे वाले ज़मींदार सखी लोग बैठे हैं इंशाअल्लाह। लोग हौसले के साथ, देखिए आप ईंट भी दे सकते हैं, धान भी दे सकते हैं। अच्छा, पैसा अगर नकद नहीं है तो पेटीएम, फोन पे कर सकते हैं, सुविधा है, पेटीएम का सुविधा है।
गूगल पे का सुविधा है, खाली आप तैयार हुई है, यहाँ लेने के लिए तैयार है। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? अरे आप तैयार होइए तब ना लेंगे हम लोग। तो इंशाल्लाह है कोई पहला ऐसा कोई नौजवान 5,000 টাকা দিতে পারেন, ইনশাআল্লাহ আপনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। है कोई मुखिया साहब, सरपंच साहब, मेंबर साहब, वार्ड कमिश्नर साहब, कोई प्रधान जी, है कोई मास्टर साहब, कोई वकील साहब, कोई प्रोफेसर साहब, कोई इंजीनियर साहब, कोई ऐसा माँ का लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा 5,000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ, ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जो जिनका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, देखिए पहला नौजवान आ गया, नारे तकबीर।